हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम काउंटिंग फिगर से पांचवा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं काउंटिंग फिगर से। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पर इससे पहले वाले पार्ट आप देख सकते हैं और उनसे भी प्रैक्टिस लगा सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको प्रैक्टिस ला के चलनी है। और साथियों, अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पोस्ट कर देता हूं। तो आपको एक ही जगह पर द हिंदू, दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे फ्री में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे आपको दी गई कृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं उन्हें काउंट करना है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस वाली लाइन को हाइड करने वाले हैं, ताकि आप इजीली इसको समझ सकें कि इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस लाइन को हाइड कर रहे हैं और हम काउंट करेंगे कितने त्रिभुज बनेंगे। तो अगर हम इस बॉक्स की बात करें, इस वाले बॉक्स की अगर हम बात करें, तो यहां से हमें टोटल 8 त्रिभुज मिलेंगे। उसी प्रकार से नीचे वाले बॉक्स से हमें 8 त्रिभुज मिल जाएंगे। उसके बाद इस वाले पार्ट से हमें 3 त्रिभुज मिलेंगे। और अब हम वापस से इस लाइन को बना देते हैं जो पहले बनी थी, इस प्रकार से। तो यहां से भी हमें 3 त्रिभुज यहां से मिलेंगे और 3 त्रिभुज हमें यहां से मिल जाएंगे। तो इनको काउंट कर लेंगे, 8 और 8 होते हैं 16। 16 के अंदर हम 9 को ऐड करेंगे, 3 ये वाले, 3 ये वाले, 3 ये वाले, तो ये कितने हो जाएंगे 25। तो यहां से हमें 25 मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे 2 त्रिभुज आपको ये बड़े वाले भी बनते हुए दिखाई देंगे, तो 2 ये भी ऐड होंगे, तो ये हो जाएंगे 27। विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार से कोई आकृति आती है तो यहाँ पे आपको टोटल 8 त्रिभुज मिल जाएंगे। अगर कोई इस प्रकार से आकृति दी जाती है तो यहां से आपको 3 त्रिभुज मिल जाएंगे। तो आपको इसी स्ट्रेटेजी को लेके चलना है, ताकि ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 10 से 12 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 62 है और यहाँ पे आपको दी गई कृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं बताना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम इस लाइन को हाइड कर लेंगे, ताकि हम इजीली काउंट कर सकें कितने त्रिभुज इस आकृति के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो देखो इस आकृति में आपको 8 त्रिभुज यहां से मिल जाएंगे आराम से। पहले हमने बता चुके हैं कि अगर इस प्रकार से कोई आकृति आती है तो ऐसे आकृति में आपको 8 त्रिभुज मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे 1 2 3 त्रिभुज आपको ये दिख रहे होंगे। अब हम इस लाइन को वापस बना लेंगे, तो यहां से आपको 1 2, उसी प्रकार से 1 2 और 1 2 यहां से और 1 2 यहां से, तो टोटल 8 त्रिभुज इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो 8 और 8 होता है 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19। विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको त्रिभुज कैलकुलेट करने हैं। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कर लेंगे। और 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके भी सही से चलना है। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 63 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दी गई कृति में सीधी लाइन कितनी है वो काउंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करेंगे और वर्टिकल लाइन को काउंट करेंगे। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी दिखेंगी, एक ये वाली है, 2 3 4 5 6 7, ये वाली यहां से यहां तक आ रही है, 7 ये हो जाएंगी, 8 और एक ये 9। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको 9 मिलेंगी। अब हम वर्टिकल लाइन काउंट कर लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, वर्टिकल लाइन आपको 8 मिलेंगी। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 17। विकल्प बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। सिंपल होता है, अगर सीधी लाइन काउंट करने के लिए आता है तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन काउंट कर लेनी है, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों के जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 74 है और यहाँ पे आपको
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं वो काउंट करना है। तो इजी है, देखो किस प्रकार से काउंट करेंगे। सबसे पहले आपको फोकस करना है इस प्रकार की आकृति। ये आकृति अगर आपको दिख जाती है तो यहाँ पे आपको टोटल 3 त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ये वाली आकृति जो बन रही है यहाँ से आपको 3 मिल जाएंगे। उसी प्रकार से इस वाले से आपको 3 त्रिभुज मिलेंगे और नीचे वाले से 3 मिल जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 9। 9 के बाद अगर आप देखोगे 1 2 3 4, 4 ये मिल जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 13। और उसके बाद आपको 2 त्रिभुज बड़े वाले मिलेंगे। एक तो आपको ये वाला बनता हुआ दिखाई देगा, उसी प्रकार से एक ये वाला बनता दिखाई देगा, तो 2 और ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15। विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। इजी होते हैं, बस आपको ध्यान रखना है अगर इस प्रकार से आकृति आ रही है तो ऐसी आकृति के अंदर आपको 3 त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे। और अगर ये आकृति एक्सपेंड होती है इस प्रकार से तो 3 और बन जाएंगे, फिर एक्सपेंड होगी तो 3 और बन जाएंगे। इसी प्रकार से आप इजीली इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आएगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 65 है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दी आकृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं वो काउंट करना है। तो ऐसी आकृति को आपको ध्यानपूर्वक समझना है, देखना है और उसके बाद अपने ट्रायंगल त्रिभुज को काउंट करने की कोशिश करनी है। देखो किस प्रकार से। सबसे पहले हम आउटर के काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 त्रिभुज आपको यहां बनते दिख रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे अंदर के साइड 1 2 3 4, तो 4 और 4 8 त्रिभुज आपको आउटर और इनर में बनते दिखाई देंगे। उसके बाद अब अंदर वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुज आपको और मिल जाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद अगर आप देखोगे एक आपको ये बड़े वाला बनता हुआ दिख रहा होगा, उसके बाद एक ये बनता हुआ दिखेगा और एक ये वाला बनता हुआ मिल जाएगा, तो यहाँ से 3 और त्रिभुज मिल जाएंगे। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो होता है 19 और विकल्प बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 66 है और यहाँ पे आपको बताना है दी गई आकृति में कितने आयत बनेंगे वो काउंट करने हैं। तो देखो इस प्रकार की आकृति अगर एग्जाम में आती है तो यहाँ पर टोटल आपको 33 आयत बनते हुए दिखाई देंगे। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। आप इन आयत को खुद से भी काउंट कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, अगर इस प्रकार से आकृति आती है तो ध्यान रखना है 33 आयत बनते हुए मिलने वाले हैं इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 67 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन सीजन में पूछा गया था 2020 में। आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही केयरफुली करना है क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज बनेंगे वो बहुत ही अलग तरीके से बनने वाले हैं, तो उसको आपको बहुत ध्यान में रखना होगा। जैसे आप देख सकते हो एक आपको ये त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा, उसी प्रकार से एक यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है 2। उसके बाद अगर आप देखोगे एक आपको ये बड़े वाला त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा 3। उसके बाद एक इससे बड़े वाला 4, एक ये बनेगा 5, यहाँ से ये बनेगा 6। उसके बाद उसी प्रकार से एक ये त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई देगा 7। और अगर आप देखोगे एक त्रिभुज आपको ये वाला बनता हुआ दिखाई देगा 8। उसके बाद एक त्रिभुज आपको यहाँ से इस प्रकार से जाता हुआ दिखाई देगा 9। और उसी प्रकार से एक त्रिभुज आपको यहाँ से यहाँ जाता हुआ दिखाई देगा 10। तो टोटल इस आकृति के अंदर 10 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होते हैं, आपको केयरफुली होकर ऐसे आकृतियों के अंदर त्रिभुज को काउंट करना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 68 है और यहाँ पे आपको दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं काउंट करने हैं। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर इस प्रकार से कोई भी आकृति आती है तो यहाँ पे आपको 3 त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे और जितनी बार ये लाइन बढ़ती रहेगी त्रिभुज की संख्या वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करते जानी है लाइनों से। तो जो ये वाली आकृति दी गई है यहाँ पे हम लाइन काउंट कर लेंगे और अपना कितने त्रिभुज बनेंगे वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइनें बनी हैं तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से तो हो जाएगा 12। तो यहाँ से आपको टोटल 12 त्रिभुज मिल जाएंगे। उसी प्रकार से एक आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा 13, एक ही छोटे वाला 14 और यहाँ से आपको 3 मिलेंगे तो हो जाएगा 17। एक आपको ये त्रिभुज भी बनता हुआ दिख रहा होगा तो ये हो जाएगा 18। उसके बाद अगर आप देखोगे एक त्रिभुज आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा
19 और एक त्रिभुज आपको ये बड़े वाला इस प्रकार से बनता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति में टोटल 20 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी था, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 69 है और यहाँ पे आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे हमने इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी किया था, जहां पर हमने एक चीज देखी थी, अगर इस प्रकार से हम आकृति देख लें, निकाल लें, तो ऐसी आकृति के अंदर आपको टोटल 8 त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे भी हमें वही आकृति फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इस लाइन को हाइड कर दूं और इस वाली लाइन को हाइड कर दूं, तो यहाँ पे आपको सेम यही आकृति दिखेगी। और अगर इस प्रकार की आकृति आपको दिखती है तो यहां से हम बोल सकते हैं 8 त्रिभुज यहां से मिलेंगे, 8 त्रिभुज यहां से मिल जाएंगे। उसके बाद ये लाइन में वापस बना दूं तो यहाँ पे हमें कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, 2 और 2 ये 4, तो 8 और 8 16, 16 के अंदर मैं 4 को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 20। 20 के बाद आपको 2 त्रिभुज और दिखेंगे बड़े वाले, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो 20 के अंदर 2 को और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22। विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कुछ आकृतियां रिपीटेशन करती हैं, अगर आप उनको रट लेते हैं तो आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को 10 से 12 सेकंड में कर लेंगे। और बच्चे जो हैं ऐसे करते हो के अंदर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपकी ठीक तरीके से प्रैक्टिस होगी तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चनों को तो आप 10 से 12 सेकंड में हल करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इन आकृतियों को थोड़ा फोकसली ध्यान में रखना है, अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 70 है और आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं, उन्हें काउंट करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमें इस प्रकार की आकृति दिख रही है बनती हुई, तो यहाँ से हमें 3 त्रिभुज मिल जाएंगे। तो अगर आप देखोगे ये वाली आकृति, यहाँ से आपको 3 त्रिभुज मिलेंगे। उसी प्रकार से इस वाली लाइन से भी 3 मिल जाएंगे और यहां से भी आपको 3 त्रिभुज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 9 त्रिभुज इस प्रकार से मिलेंगे और 2 आपको ये वाले बनते हुए दिख रहे होंगे। तो 9 और 2 होता है 11। विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 10 से 12 सेकंड ही लगेंगे। अगर ऐसे करते एग्जाम में आ जाती हैं तो 10 से 12 सेकंड में आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। अगर क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों क्वेश्चन नंबर 71 है और क्वेश्चन नंबर 71 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि दी गई आकृति में कितने आयत बनने वाले हैं। ठीक है, हिंट के तौर पे मैं आपको बता देता हूं 15 या 17 में से यहाँ पे आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 72 है और आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज काउंट कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 त्रिभुज आपको छोटे वाले मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे बड़े त्रिभुज, एक आपको ये वाला बनता हुआ दिखाई देगा तो हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19 और ये वाला हो जाएगा यहाँ से 20। उसके बाद अगर आप देखोगे ये वाला बनता हुआ दिख रहा है तो ये हो जाएगा 21 और एक आपको ये सबसे बड़े वाला बनता हुआ दिखाई देगा, ये हो जाएगा 22 और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 23। तो इस प्रकार की आकृति में टोटल 23 त्रिभुज बनेंगे। विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी सीजीएल में पूछा गया था 2020 में। तो सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस टेस्ट को लगाना है। अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली काउंटिंग फिगर से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली बेसिस पे पीडीएफ में न्यूज़पेपर पोस्ट कर देता हूं। द हिंदू, दैनिक जागरण जैसे पेपर मिल जाएंगे, सारे पेपर फ्री में मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 73 है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों को आपको रट लेना है ताकि बिना काउंट करे ही अपना आंसर आप कर सकें। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले हम इनको काउंट कर लें कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं। इस 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से तो यहाँ पे हमें 16
त्रिभुज मिलेंगे। उसी प्रकार से इस वाले के अंदर भी आपको 8 बॉक्सेस मिलेंगे, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 को 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 16 और 16 होते हैं 32। विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रकार की कृति मिल रही है तो ध्यान रखना है 32 त्रिभुज बनेंगे, बिना काउंट करे ही अपना आंसर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 74 है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे हमें त्रिभुज काउंट करने हैं। तो मैंने समझाया था आपको, अगर इस प्रकार से करती आती है तो 3 त्रिभुज आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अगर ये एक्सपेंड होती है तो फिर हम 3 को और ऐड कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हमें सिर्फ क्या काउंट करनी होती है, लाइनें काउंट करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज से लाइन काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4, यहां से 4 लाइनें मिलेंगी तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, ये हो जाएगा 12। और यहां से हमें कितनी लाइनें मिल जाएंगी, 3 लाइनें यहां से मिल जाएंगी, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद अगर आप देखोगे एक त्रिभुज आपको ये वाला बनता हुआ दिखाई देगा और एक आपको इसका छोटे वाला बनता हुआ दिखाई देगा, ये वाला। तो यहां से 2 और मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे, एक त्रिभुज आपको ये वाला बनता हुआ दिखाई देगा और एक त्रिभुज आपको ये वाला बनता हुआ दिखाई देगा, तो 2 और हो जाएंगे। तो 12 और 9 21, 21 और 4 होता है 25। विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 75 है और क्वेश्चन नंबर 75 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। मैं आपको हिंट के तौर पर बता देता हूं, यहाँ पे आपको 25 या 22 त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे हमने 75 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 5 वीडियो मैंने यहाँ पे बना दी हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आपको रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इससे पहले वाले पार्ट भी देखना, प्रैक्टिस लगाना, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके और काउंटिंग फिगर से बनने वाले क्वेश्चनों को आप इजीली कर सकें। ठीक है, और साथियों अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पोस्ट कर देता हूं। तो आपको एक ही जगह पर द हिंदू, दैनिक जागरण फ्री में न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे क्वेश्चन ठीक लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।